नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की छटनी की है। आयोग की नई लिस्ट से करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जिसे लेकर टीएमसी का आरोप है कि हटाए गए लिस्ट में बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। यही नहीं, आयोग ने इस बार बंगाल चुनाव के लिए 2,40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का भी फैसला किया है, जो पिछले चुनाव से 2 गुना है। इन फैसलों से परेशान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ अपने हमले को और भी आक्रामक बताते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अब अपना पूरा फोकस तमिलनाडु से हटाकर पश्चिम बंगाल पर शिफ्ट कर चुकी है। भाजपा टीएमसी के आक्रामक सवालों में उलझने के बजाय ममता सरकार पर महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमलावर हो गई है। तो कैसे मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नई लिस्ट आते कैसे ममता बनर्जी परेशान हो गई है? एक तो ये शब्दावली मुझे पसंद नहीं है कि 91 लाख वोटर हटाए गए। वोटर हटाए नहीं गए, 91 लाख फर्जी वोटर्स थे। फर्क समझिए, वोटर हटा दिए गए। अरे भाई, वोटर थे ही नहीं, ये फर्जी कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पता नहीं कौन कौन कहां से उठ के आ गया, कौन मरा हुआ था, कौन जिंदा था, कौन माइग्रेट कर गया, वोटर थे। और पत्रकारों को एक जत्था मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इतने लाख लोगों का अधिकार छीन लिया। इतने सारे लोग वोट नहीं दे पाएंगे। अरे वो दे नहीं पाएंगे, गलत। इन लोगों ने अब तक फर्जी वोटिंग की है। दे वर नॉट सपोज टू वोट। और बड़ा मजेदार है, अब कोई नहीं पूछ रहा कितने रोहिंग्या। मैं आपको एक बात और बता दूं, और बंगाल में इन लोगों को बकायदा इस वीडियो को शेयर करके भेजिए कि जिसका नाम कट गया घर में रहो। ये ट्राइब्यूनल के चक्कर में जहां फंसे तो जज साहब और भी तुम्हारा पूरा खंगालेंगे। पकड़े जाओगे, सीधे डिपोर्ट हो जाओगे चुनाव के बाद। ये भी आप समझ लीजिए कि जो मालदा में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, मुसलमान क्यों हंगामा करे? बांग्लादेशी हैं। ये मुर्शिदाबाद में हंगामा क्यों? बांग्लादेशी सबसे ज्यादा कहां कट रहा है। और उन जगहों पे जहां माइग्रेशन इस तरह का ज्यादा हुआ, अचानक से मुस्लिम पॉपुलेशन जो बढ़ गया, कलकत्ता का जो डेमोग्राफी है, जिस तरीके से उसका चेंज हुआ है, जिस तरह से मुसलमानों की संख्या, भाई आपके प्रजनन दर से दुगना तिगना आपकी संख्या बढ़ जाएगी। भाई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने बच्चे आप पैदा कर सको। और मालूम चलता है कि 10 साल में जनसंख्या जो है उस हिसाब से ज्यादा दुगना तिगुना बढ़ गया। इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, और अगर बाहर से आ रहे हैं तो कहीं घट भी रहा होगा। मालूम चल रहा है हर जगह बढ़े जा रहे हैं। ये तो सावन में से घास बढ़ता है, वैसे जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सब फर्जी लोग थे। और ममता बनर्जी इसीलिए अब इसे कह रही है, अब देखिए भाई, जो पुरुलिया है, जो उधर का बॉर्डर है, या फिर आप ऊपर चले जाइए, एक एक कंस्टिट्यूंसी में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 6,000 7,000 लोग, जहां बांग्लादेशी, जहां मुसलमान सब नहीं है। मुर्शिदाबाद में 11 लाख इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे है। नादिया में 8 लाख, मालदा में 8.5 लाख। ये जहां जहां विदेशी आ गए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बिठाया गया, वो नाम कट रहा है। ममता बनर्जी इसलिए छटपटा रही है। लेकिन मैं फिर से कह दूं, जिनका नाम कट गया, घर में जाकर के बैठ जाओ। ज्यादा इस ट्राइब्यूनल और इसके चक्कर में फंसोगे तो फिर सबका कागज जो है निकाला जाएगा, कहां कहां फर्जीवाड़ा तुम लोगों ने किया, और सबको डिपोर्ट फिर बाद में किया जाएगा। ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट क्यों बता रही है? क्योंकि वो जानती है
कि अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो मुसलमानों को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक मुसलमानों को वो खुश नहीं कर पाई। एक भी स्टेप ममता बनर्जी का ऐसा नहीं रहा जो कि चुनाव आयोग के इस काम में बाधा पहुंचा सके। कोशिश तो बहुत की, सुप्रीम कोर्ट में गई, कोई फायदा नहीं हुआ। इसने जितने हंगामे करने थे हंगामा किया, कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी नाम जो फर्जी तरीके से डाले गए थे वो बचा नहीं पाई। अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि वहां का मुसलमान भी कह रहा है ममता बनर्जी अब यूजलेस हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए। ये जितने लोग जिसका नाम कटा हुआ है, अब ये तो वोटर लिस्ट से गायब ही हो गए, अब बंगाल से भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो आंधी चल रही है। जितना ये बोल रही है कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हीं जगहों पर नाम कटे हैं, तो उन्हीं जगहों पर फर्जीवाड़ा ही हुआ। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं मुस्लिम बहुल इलाके, वहां से इस बार 27 लाख में से 15 लाख कट गए। 9, 7, 24 परगना दोनों मिलाकर 5 लाख नाम कटे हैं। ये 27 लाख की बात हो रही है, इससे पहले तो अलग कटे थे। 4.5 लाख मुर्शिदाबाद में, पहले से मुर्शिदाबाद में 11 लाख कटा हुआ था। अकेले मुर्शिदाबाद में अगर 15 लाख वोट कट गए, 22 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें से सारे असेंबली कंस्टिट्यूंसी में मुसलमानों की जनसंख्या 50% से ज़्यादा नहीं है। पिछली बार भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। बहरामपुर में जो अर्बन एरिया है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां तो 90% तक हिंदू हैं। मुर्शिदाबाद में टाउन के एरिया में 75% हिंदू है। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिन जगहों पर इन घुसपैठियों ने इस्लामिक बस्तियां बना रखी थी, उन जगहों पर टारगेट हुआ है। अब जो 22 कंस्टिट्यूंसी है और वहां 15 लाख वोट कट गए, तो इसका मतलब 60 से 70 हजार हर कंस्टिट्यूंसी जो मुसलमानों का है, जहां पर वो ज्यादा संख्या में हैं, और वहां मार्जिन हुआ करता था 20,000, 30,000, 35,000। ऐसा तो है नहीं कि 30 से 35% जो हिंदू वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे थे। उन इलाकों में तो बिल्कुल हिंदू वर्सेस मुसलमान है। मुर्शिदाबाद में एक वोट भी कांग्रेस वामपंथियों को नहीं मिलने वाला है, हिंदुओं का सारा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा ये पूरे क्षेत्र में अब जो मुसलमानों का पॉपुलेशन घटकर कम हो गया, वोटर लिस्ट में नाम खत्म हो गया, अब ये कुल मिलाकर ये 66%, 65% कहा करते थे, ये 30 अब 35% पर हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब तो उन क्षेत्रों से हमारा सफाया है। नादिया में वही स्थिति है, 2.5 लाख इस बार कटे हैं। मालदा में पहले ही 8.8 लाख कटे हुए थे, इस बार भी 2.5 लाख कट गए। तो 10-10, 11-11 लाख एक जिला में वोट कट रहा है। तो ममता बनर्जी को तो लगेगा हमारा तो पूरा आधार ही खत्म हो रहा है, बौखलाहट है, परेशानी है, कर कुछ नहीं सकती है। तो अब एक ही उपाय है, जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए मुसलमान हैं, उन सब का वोट इकट्ठा मिलेगा कि नहीं, संभावना उसकी भी नहीं है। क्योंकि एक तो ममता बनर्जी के तरफ से इन लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा, दूसरे ये जो इस्लामिक पार्टियां वहां घुसी हुई है, इन लोगों को लग रहा है कि जो मुसलमान वोट कटे हैं, ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पाई है, तो इन लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि देखो मुस्लिम लीडर तुम्हें चाहिए और अपनी पार्टी का चाहिए। ये इन पार्टियों के मुस्लिम लीडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लीडरशिप तो हिंदुओं के हाथ में ही होती है। तो ऐसी स्थिति में ये भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नहीं ममता बनर्जी हारेगी तो ये भी हारेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 ऐसी पार्टियों के विधायक तो बनेंगे जो पूरी तरह से मुसलमानों के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। तो इस कंफ्यूजन में ममता बनर्जी को लग रहा है कि 70-75 सीटों पर तो ऐसे ही ये जिस तरह से वोटर लिस्ट आए हैं, उसके बाद ही ये गायब हो गई टीएमसी, और उसके बाद आगे जो चुनाव में परसेप्शन बन रहे हैं, आगे जो आएगा आक्रामकता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप की रैलियां होगी, उसके बाद ममता बनर्जी तो धीरे धीरे खिसक कर ऐसी आ जाएगी जैसे कि कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के गठबंधन ये सारे जो चल रहे हैं, इन लोगों के लेवल पर आ जाएगी। सबके बीच 10-10, 20-20, 25-25 सीट बट जाने की संभावना दिख रही है। सर, क्या चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं है, वहां की जनता को भी भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। इसलिए तो एनआईए जांच हो रही है और ये बताया जा रहा है कि भाई पिछले बार से डबल लेकर के आ रहे हो, नहीं काम चलेगा, डबल से काम नहीं चलेगा, 5 गुना लाना पड़ेगा जितना पिछली बार था।
तब जाकर के शांति होगी। क्योंकि आप देखिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कल जो है इलेक्शन कमीशन को एक माने वीडियो लेवल के अधिकारी को जो है सस्पेंड करना पड़ा। क्यों भाई? तो वो टीएमसी के उम्मीदवार को लेकर के जा रहा था सरकारी गाड़ी में। अरे आपने कहानी सुनी हो बहुत सारे लोगों को कि कम से कम 1 दर्जन के आसपास सेंट्रल फोर्स के लोग भी सस्पेंड हुए। कोई बिरयानी खाने चला गया था टीएमसी के उम्मीदवार के घर में, अभी बिरयानी खा रहा है, कल फिर उन लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, फिर सारा इंतजाम कर दिया जाएगा, फिर नाच गाना भी शुरू हो जाएगा, सारी कुकर्म जो है उस टीएमसी वाले जो है करवाएंगे। फिर ये तो वहां के पत्रकारों ने बताया कि भाई यहाँ तो कुछ इस जो आता है उसी को सिस्टम में वो ब्राइब करके खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो संख्या है सेंट्रल फोर्सेस की उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। राजीव ने बताया कि कैसे उनका वोट बैंक जो है हिल रहा है। इसमें मैं एक और चीज एडिशन कर दूं, अगर ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शन कमीशन ने टाइट कर दिया, इलेक्शन अगर ठीक से हो गया, अधिकारियों को बिल्कुल लाइन रास्ते पर ला करके काम करवाया गया, तो आप ये समझिए कि पिछले चुनाव में 30-35 सीटें ऐसी थी जहां ममता बनर्जी हार गई थी। इन ब्यूरोक्रेट्स ने वहां रिजल्ट को बदलकर सर्टिफिकेट जो है टीएमसी वालों को दिया है। ऐसे 30 से 35 जगहों पे इस तरह की खबर है। तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे उसने महाभारत में ये अस्त्र वो अस्त्र, तो ममता बनर्जी के पास जितने भी अस्त्र थे ना, गुंडा अस्त्र, तो पुलिस अस्त्र, तो ब्यूरोक्रेटिक अस्त्र, ये सब एक एक करके इलेक्शन कमीशन उनका छीन रहा है। सर, चुनावी प्रचार में क्या पिछड़ रही है ममता बनर्जी? देखिए, चुनाव प्रचार ममता बनर्जी का कमजोर हो गया है क्योंकि वो प्रचार कर ही कम रही है। वो जो रणनीति बना रही थी, आंकड़ों का खेल चल रहा था, पिछले 2-3 चुनावों से वो आंकड़ों पर ही राजनीति कर रही थी और प्रशांत किशोर ने यही सिखाया था। अब इस बार ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आंकड़े अब आए हैं, पहले तक पता ही नहीं रहा। अब ये तो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट को वो बूथ लेवल पर देखेंगे, फिर असेंबली वाइज देखेंगे कि किस असेंबली में पिछली बार कितने वोट आए थे, कितने मार्जिन से जीते थे, और उस लेवल पर अब हम क्या कर सकते हैं कि 10-20 हज़ार वोट आगे पीछे हो सके। ये सारे आंकड़े प्रतीक जैन अब नहीं निकाल सकते, जो प्रशांत किशोर पहले 1 साल तक निकालते रहते थे। आप 10-15 दिन में उन आंकड़ों को सुलझा नहीं सकते। परेशानी इस लेवल पर भी है। रणनीति जो बनी थी पिछले बार, हमेशा रणनीति, ये जो दीदी द्वारे द्वारे करके जाते थे, ये दीदी द्वारे द्वारे जाती नहीं थी, बल्कि द्वार द्वार पर जाके टीएमसी के नेता कार्यकर्ता धमकियां दिया करते थे। वो तो दे नहीं पा रहे। इस बीच सुरक्षा बल जो गए हैं, केंद्रीय फोर्सेस जो गए हैं, उनको इतना दिन पहले से भेजा ही इसलिए गया कि टीएमसी के गुंडागर्दी, टीएमसी के डर को खत्म करो। फ्लैग मार्च चल रहा है और सबसे ज्यादा उन मुस्लिम इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है जहां पर ये लोग हंगामा क्रिएट करते थे। सारे अधिकारी जो कि टीएमसी के लिए काम करते थे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक वीडियो रैंक की अधिकारी, वो ज्योत्सना खातून, ये जितने मुस्लिम अधिकारी हैं, ममता बनर्जी ने जिसको अपने पल्ले में रखा था, अब तो चुनाव आयोग उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है कि इन लोगों को उस क्षेत्र से हटाओ जहां पर इसका पहले से वर्चस्व रहा है। कोई भी अधिकारी जो 2 साल से ज्यादा समय से वहां रहा है, अभी छटनी और शुरू होगी। तो इस तरीके से ममता बनर्जी फंस गई है कि वो प्रचार पर कम, रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि प्रचार करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बौखलाहट में वो मुसलमान कर रही है, इधर हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थितियों में पश्चिम बंगाल में हताशा ऐसी टीएमसी की है कि उसके नेता अभी कुछ दिन के अंदर ही, जो बड़े नेता हैं, वो भी हो सकता है पाला बदलने को मजबूर हो जाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान तेज होते ही सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। वोटर लिस्ट में 91 लाख नाम हटने और एसआईआर विवाद के साथ साथ भाजपा की एक्टिवनेस ने ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है, जिससे साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी
बनर्जी के लिए चुनावी रास्ता अब और भी ज्यादा कठिन हो गया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।